मैं भी उनको वोट देने को तैयार। जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कांग्रेस के फिर 0-0-0। वो उन्होंने निगम चुनाव में भी आप ही के उस पे कहा था चैनल पे, बाद में उसने वो चैनल से आपने हटा भी दिया था, शायद पता नहीं क्या आपकी वो साठगांठ हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अमित शाह भी अगर यहाँ आ जाएगा तो मेरा कॉर्पोरेशन का मेंबर हार जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। क्या उन्होंने संन्यास ले लिया? अगर वो संन्यास ले ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी को जो सम्मान मिलना था वो सम्मान उन्होंने नहीं दिया है, सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो हम अमित शाह से कहना चाहते हैं कि भाई स्वर्ग में तुम चले जाओ, हम तो इसी बाबा साहब की इसी धरती पे रहकर खुश हैं। भाजपा के नेता लगातार प्रवास कर रहे हैं, झुग्गियों में जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, उनके बिस्तर पर सोते हैं और आप कहते हैं उनके हितैषी नहीं है भाजपा। हाँ, मैं बता रहा हूँ वो क्यों जा रहे हैं झुग्गियों के अंदर, झुग्गियों के अंदर क्यों जा रहे हैं? वो रेकी कर रहे हैं। वो मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकरपुर के अंबेडकर पार्क में। देख सकते हैं भीमराव जी का प्रतिमा पर माल्यार्पण वगैरह भी किया गया है और यहाँ पर कांग्रेस के नेता सत्येंद्र शर्मा जी हैं। सत्येंद्र शर्मा जी, पहला सवाल, भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी को जो सम्मान मिलना था वो सम्मान उन्होंने नहीं दिया है, सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अंबेडकर जी ने संविधान किसकी हुकूमत में लिखा था? आप पत्रकार हैं, आप ही बताएं कि अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा तब किसका राज था? निसंदेह कांग्रेस का राज था। हालांकि अंबेडकर जी बहुत योग्य व्यक्ति थे, उनके बराबर किसी के पास भी डिग्री नहीं थी और उनकी योग्यता को देखकर ही कांग्रेस पार्टी ने उनको इस संविधान सभा का चेयरमैन नियुक्त किया था। तो सबसे बड़ा सम्मान तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आज जो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने जो टिप्पणी की है तो वो कितना सम्मान दे रहे हैं आप भी देख रहे हैं, पूरी संसद ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में सब जगह आया है ये तो आपने देखा है वो कितना सम्मान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा बाबा करने की जो है ना आजकल एक होड़ चल गई है, अगर इतना हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। तो हम अमित शाह से कहना चाहते हैं कि भाई स्वर्ग में तुम चले जाओ, हम तो इसी बाबा साहब की इसी धरती पे रहकर खुश हैं, जो उन्होंने इतना सुंदर संविधान लिखा, इतना बढ़िया हमारा देश बनाया, हम उस देश में रहकर खुश हैं। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो आप चले जाओ। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या हम अमित शाह का पहले माफी मांगे और फिर इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है हत्या करने का, धक्का मारते हैं नेता। सर ये जो आरोप राहुल गांधी पर लगा है, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले जो देश के जितने ज्वलंत मुद्दे होते हैं राहुल गांधी उठाते हैं। बाबा साहब का अपमान का भी जो मुद्दा है राहुल गांधी ने पूरे देश में उसको आंदोलन का रूप दिया। इसीलिए उस बाबा साहब वाले मुद्दे को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये नाटक किया है। जैसा कि आप देखते हैं उनके प्रताप सारंगी, सुबह एक छोटी सी चोट होती है, उसके बाद बड़ी पट्टी हो जाती है, दोपहर होते होते पूरे शरीर पे उनके पट्टी बन जाती है। तो ये नौटंकी नहीं है तो आईसीयू में चले जाते हैं, ये नौटंकी नहीं है तो और क्या है। भाजपा के नेता लगातार प्रवास कर रहे हैं, झुग्गियों में जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, उनके बिस्तर पर सोते हैं और आप कहते हैं उनके हितैषी नहीं है भाजपा। हाँ, मैं बता रहा हूँ वो क्यों जा रहे हैं झुग्गियों के अंदर, झुग्गियों के अंदर क्यों जा रहे हैं? वो रेकी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ से घुसेगा इसके अंदर, क्योंकि बाद में उन्होंने बुलडोजर चलाना, आप देख रहे हैं पूरे देश में बुलडोजर चलाते हैं। तो झुग्गी वालों के तो खास तौर पे खिलाफ हैं, तो सिर्फ देखने गए हैं रास्ते के भी कहां से हम बुलडोजर घुसाएंगे चुनाव के बाद। तो मैं झुग्गी वासियों से कहना चाहता हूं कि सावधान रहें, ये जो है ये बुलडोजर चलाएंगे उसके बाद आपकी झुग्गियों पे, इनको अपने घर में सोने मत दें। ये अंग्रेजों भाषा तो अरविंद केजरीवाल का नेताजी, ये अंग्रेजों के भी मुखबिर रहे थे। नहीं, हमारी अपनी भाषा है। कांग्रेस जो है इस देश को, कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, इस देश का विकास किया और जितने भी नेता पैदा हुए हैं वो कांग्रेस की विचारधारा को देखकर ही पैदा हुए हैं। तो हम किसी की भाषा नहीं बोल रही है, भाषा हमारी खुद की है। ये लोकतंत्र है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा वाले को घुसने मत देना। वो तो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, जो आप बातें बोल रहे हैं। क्या नहीं घुसने देना? वो कुछ भी कहें, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल वो बात नहीं बता रहे जो मैं बता रहा हूँ। ये अंग्रेजों के भी मुखबिर थे, अब भी हम मुखबिरी करने के लिए सिर्फ वहां रात में जाते हैं ताकि बाद में उन झुग्गियों को कैसे तोड़ा जाएगा, बुलडोजर कहां से घुसेगा, ये सिर्फ देखने जा रहे हैं लोग। झुग्गी वालों को सावधान करना चाहता हूं कि इनको आने मत दो, नहीं तो बाद में तुम्हारी झुग्गियां तोड़वाएंगे। 10 साल पहले इन लोगों ने कहा था कि जहां झुग्गी जहां वहीं मकान, केजरीवाल ने भी कहा था और बीजेपी ने भी कहा था। तो कौन सी झुग्गी इन्होंने बताओ, कौन सी बिल्डिंगें वहां बनी है?
जो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने 70,000 फ्लैट बवाना में बनाकर तैयार किए थे, इन्होंने केवल उसकी चाबी भी नहीं दी ताकि कांग्रेस को इसका श्रेय ना मिल जाए। सिर्फ इसलिए आज वो फ्लैट जर्जर हालत में, आप जाकर उनको देख सकते हैं, उनकी फोटो खींच सकते हैं। झुग्गी बस्तियों के झुग्गी बस्ती के सच्चे हितैषी है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल लगातार झुग्गियों वालों का हितैषी बता रहे हैं कि हम उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। कभी केजरीवाल सामने नहीं आए। जब भी झुग्गी टूटने की बात आई, चाहे शकूर बस्ती में, आपने भी वहाँ इंटरव्यू लिया था, मैं देख रहा था आपको भी, राहुल गांधी वहाँ 2 बार आए हैं झुग्गी रोकने के लिए। आपको पता है कि रेल मंत्री ने झुग्गी तोड़ने का ऑर्डर कर दिया था, लेकिन केजरीवाल को अजय माकन जी लेकर आए थे और वो झुग्गियों को रुकवाया गया था। इनको भी रुकवाया था। आप थे शामिल, वहाँ नहीं थे? पहले बोलो, थे थे ना? तो फिर बताओ, कभी केजरीवाल को झुग्गी में आते देखा? वहाँ आपने शकूर बस्ती में झुग्गी में केजरीवाल को आते देखा जब उनके टूटने के ऑर्डर आए थे? बताओ, अब 2 जवाब बोलो। अरविंद नहीं, बोलो अरविंद के केजरीवाल तो कहते हैं कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए गरीबों के लिए। हमने तो 650 डिस्पेंसरी बनाई। मोहल्ला क्लिनिक तो एक नौटंकी है केवल। मोहल्ला क्लिनिक में बताओ कौन सा इलाज हुआ? जब वो कोरोना था तो कौन सा मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ था? कौन से मोहल्ला क्लिनिक में इलाज चल रहा था? अगर आप सच्चे पत्रकार हैं, अगर आपने कोई वीडियो वहाँ की बनाई हुई हो तो वो मुझे दिखाएं। कहते हैं गरीबों को फ्री पानी, फ्री बिजली, सब कुछ मिल रहा है, मजे ले रहे हैं गरीब लोग। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, शीला दीक्षित जी के राज में 2 महीने का बिल आया करता था और टैक्स भी बहुत मामूली होते थे। आज 28 दिन में बिल आता है और टैक्स भी बहुत मोटे मोटे हैं। तो जो शीला दीक्षित के टाइम में बिल आता था, आज उससे 4 गुना ज्यादा 28 दिन का बिल आता है। तो कहाँ से हुआ? पानी की जो बात आप कर रहे हो, तो केजरीवाल ने भी पिछले दिनों खुद ही कहा है कि दोबारा मेरी सरकार बनाओ तो मैं आपके बिल माफ करा दूंगा। इसके मतलब मोटे मोटे बिल हैं लोगों के, तभी वो कह रहे हैं वोट लेने के लिए। और उनको ये बताओ कि लोग मूर्ख नहीं है दिल्ली के? क्या आज उनकी सरकार नहीं है? आज वो क्यों नहीं माफ कर सकते? आज वो इतने मोटे बिल भेज क्यों रहे हैं? अगर वो सच्चे हितैषी हैं गरीबों के, तो आज उन बिलों को खत्म करें, तब मैं भी उनको वोट देने को तैयार। जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कांग्रेस के फिर 0-0-0। वो उन्होंने निगम चुनाव में भी आप ही के उस पे कहा था चैनल पे, बाद में उसने वो चैनल से आपने हटा भी दिया था, शायद पता नहीं क्या आपकी वो साठगांठ हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अमित शाह भी अगर यहाँ आ जाएगा तो मेरा कॉर्पोरेशन का मेंबर हार जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। क्या उन्होंने संन्यास ले लिया? अगर वो संन्यास ले ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए राजनीति पूरा लगता है ऊपर से आश्वासन वगैरह मिल गया सत्येंद्र शर्मा जी को। नहीं, मैं किसी आश्वासन की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, तरीका है। पार्टी जिसको भी, हमारे 4-5 लोग टिकट मांग रहे हैं, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम सब लोग दिल से उसके साथ मिलकर काम करेंगे। हमें टिकट का लालच नहीं है, हमें लालच है इस देश को एक रखने का, इस देश की तरक्की का। ये देश टूट ना जाए इन लोगों से, इसका हमें फिक्र है। इसलिए हम टिकट विकेट की परवाह नहीं करते। हम तो कांग्रेस के साथ। एक आखिरी सवाल, पक्का जितेंद्र सिंह तोमर प्रीति जितेंद्र को आप टक्कर दे पाएंगे, हरा देंगे? वो बहुत बड़े नाम है, कहते हैं बहुत वोटों जीते थे। इसका नाम है तोमर साहब का। तोमर साहब कौन है? अभी कौन उम्मीदवार है? प्रीति जितेंद्र तोमर 5 साल से कहाँ थी वो? 5 साल से गांव गई हुई थी, दोबारा लौट आई है। और सुनो, चुनाव के बाद फिर गांव चली जाएगी, क्योंकि वहां तोमर साहब के बड़े बड़े कारोबार हैं, उनको संभालना है उसे। तो वो यहाँ नहीं रहेगी, 5 साल बाद फिर गांव चली जाएगी। तोमर साहब तो कहते हैं 1100 काम किए हैं, किताब छप रही है, लिस्ट लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। एक दिन पहले भी आपने कहा था, मैंने कहा था कि वो 1100 कामों की किताब तो लेकर आओ। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे कहा था। तो 1100 मेन हॉलों के ढक्कन बदले होंगे, उन्हीं को एक काम बता रहे हैं। अगर इस कॉलोनी में एक भी काम हुआ है तो नौजवान साथी खड़े हैं, बता दें। उल्टा हमारे भाजपा दिलों में दीवार लगाते, इसने हमारे रोड पे दीवार लगा दी, डिवाइडर लगा दिया, जिससे लोग परेशान हैं आज। क्योंकि पुराने खंबे लगाए हैं, क्योंकि उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है। तो कांग्रेस आए, देख सकते हैं कांग्रेस के नेता पूरे एकदम एक्शन में है सत्येंद्र शर्मा जी, और टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।